अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र आम ईद स्पेशल। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। और आज दो खुशी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो ईद उल अज़हा और दूसरी खुशी आप तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इंडिया को नाको चने चबा दिए। और ये दो खुशियाँ आज मंज़र आम की टीम भी सेलिब्रेट कर रही है। इसलिए आज हम मौजूद हैं शहीद की फैमिली के साथ। आज हम पूरा दिन गुजारेंगे शुहदा की फैमिलीज़ के साथ, उनके पास जाएंगे बिकॉज इसलिए ये वो जवान हैं जो इस धरती की खातिर, इस वतन अजीज़ की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। और खुशी इस बात की है वो माँ जो किस तरह कोख से जन्म देती है, 9 माह पेट में रखती है और जब बच्चा जवां हो जाता है उसको कहती है कि जाओ इस वतन अजीज़ के लिए, इस धरती के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो। और मैं ऐसी माओं को जानता हूं जिन्होंने ना सिर्फ एक बल्कि 3 बच्चे अपने इस धरती की खातिर कुर्बान कर दिए। तो आज इसलिए मंज़र आम की टीम ने सोचा कि बॉर्डर्स पे तो हम लोग जाते रहते हैं, हम वहां से तो आपको दिखाते रहते हैं कि किस तरह हमारे जवान वहां पे ईद मना रहे होते हैं। मगर वो कहते हैं ना कि शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा जिंदा रहता है। आइए, शहीद की फैमिली मेरे साथ मौजूद है और उनकी वालदा मोहतरमा भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा वालदा से, क्योंकि वालदा वो वालदा जिसने अपने बेटे की वो डेड बॉडी भी देखी जब वो इनके पास आई। आइए बात करते हैं और पहले तो इनको ईद मुबारक भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप कैसी? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आप बहुत खुश नसीब हैं। एक शहीद की माँ है आप जी। शहीद शाकिर साहब के जो है छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी, आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स को और हमारे तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। अनवर भाई, मुझे ये बताएं कि आज ईद का दिन है, पहले तो ये बताएं जब ये वाकया हुआ उस टाइम वो ऑपरेशन पे गए हुए थे? कौन से ऑपरेशन पे गए हुए थे वो? ये आमिर में थे, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। और इनके साथ चाइनीज इंजीनियर जो थे उनकी प्रोटेक्शन पे थे। 3 जवान के साथ मजीद भी शहीद हुए थे और 3 जख्मी थे। इसमें 2011 का ये वाकया। तो जब ये वाकया हुआ तो उस टाइम आप लोगों को पता था कि वहाँ पर खबर किसने दी, इतला किसने दी कि आपका भाई जो वो शहीद हो गया? उनकी यूनिट से मुझे कॉल आई थी। अच्छा। और शहादत के हवाले से हमें इत्तला दी गई कि पहले बताया गया कि उनकी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, उसके बाद फिर शहादत की इत्तला में मौसूल हुई। पर हम यहाँ से उनकी डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए गए रावलपिंडी में। अच्छा, जो आपके भाई थे उनको शौक था या कोई उनका, वो कहते हैं ना कि ख़ानदान में कोई होता है तो एक जुस्तजू होती है कि मैं भी फ़ौज के अंदर जाऊँ, तो कोई था आपके ख़ानदान में पहले से? ज़ाहिर है हमारी जो फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ताया जो थे वो भी फ़ौज से थे और हमारे मज़ीद भी हमारे काफ़ी सारे कज़न्स वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारी जो फैमिली वो आर्मी बिलोंग फैमिली हम लोग की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उनका शौक़ शहादत भी था और जैसे कि तमाम लोगों का होता है तो उसको खुद अपना शौक़ बहुत ज़्यादा था। माँ को दे, माँ से बात करते हैं। और आज बिल्कुल माँ जी, आज तो माँ जी आपसे बात करनी होगी। माँ जी, माँ मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह खुद एक शहीद की माँ हैं, तो जब ये वाकया आपने सुना तो आपको किस तरीके से इन लोगों ने बताया? क्योंकि ज़ाहिर है ये इतना बड़ा एक सदमा है, सदमा तो है ना ये, बेशक वो शहीद की अब माँ है, लेकिन एक आपने एक कहते हैं ना अनोखी चीज़, वो कहते हैं ना एक ये वाकया आपके घर में हुआ, तो क्या कहेंगी आप इस बारे में? इसने तो मेरे को बताया नहीं, बहन को बताया। बहन आया, वो बोलते शाकिर का, तो मैंने बोला गांव से खबर आया, बोलते हैं नहीं उसका पैर में लगा है, नहीं बचे। एक नाम ने फिर होश नहीं है हम लोगों का। ये भी छोटी है ना, ये छोटे छोटे थे ये? हाँ, 2011 का आई थिंक से 3 साल का है, ये 5 साल का होगा। अच्छा। तो आपने जब खबर सुनी होगी तो आपके पैरों तले जमीन निकल गई होगी? बस मेरा निकल गए, समझ भी नहीं आते फिर। अभी तक मैं उसका फोटो देखता हूँ चुप के, समझ नहीं आते, पता नहीं किधर चला गया। माँ जी, आपके पोते आपके सामने मौजूद हैं और माशाल्लाह 3 आपके पोते हैं, तो क्या इनको फौज में जाने की इजाज़त एक दादी देंगी? हाँ, मैं तो देता हूँ, मैं बोलते चले जा, सही है।
धरती की खातिर ये भी तो कुर्बान अल्लाह है। का तरफ से आया ना, अल्लाह का तरफ से आया, वो तो किसी का वश नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं और ये बात हकीकत है, मैं जिस तरह भी ये माँ है और माजी में भी इस तरह के मैंने प्रोग्राम्स किए हैं शुहदा की फैमिलीज़ के साथ, वो भी अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार है इस वतन अजीज़ की खातिर, इस धरती की खातिर। आइए उनके साहबजादे भी मौजूद हैं, शहीद शाकिर साहब के, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद, क्या करते हो आप? मैंने अभी स्टडी कंप्लीट की अपनी। क्या पढ़ा है आपने? मैंने इंजीनियरिंग की, प्री इंजीनियरिंग सेकंड ईयर अभी कंप्लीट माशाल्लाह। तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान आर्मी में अपने बाप के नक्शे कदम पे चलना है? की। जी बिल्कुल चलना है। पुख्ता है बिल्कुल। पुख्ता वो है। कहते हैं ना अपना जज्बा अगर पुख्ता हो तो इंसान जाता ही जाता है। जी बिल्कुल। जाना है बिल्कुल जी इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर बात की, आप तो उस वक्त बहुत छोटे थे, 2011 की अगर बात की जाए, लेकिन कुछ बातें तो याद होंगी ना अपने वालिद साहब की? उस टाइम तो काफ़ी छोटा था मैं, इतना याद नहीं है क्योंकि मैं 5-6 साल का था उस टाइम पे। अच्छा, कितना फख्र होता है कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ। देखिए मौत तो बरहक है ना, वो तो आनी है, लेकिन शोधा की जो मौत होती है तो वो तो फिर शहीद की जो मौत होती है बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल नाज़रीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। दूसरे साहबजादे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? फ़हद। फ़हद, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है फ़हद। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ 9th क्लास। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आगे क्या करना है ज़िंदगी में? आर्मी में जाना है? आगे इंशाल्लाह आर्मी जाने, आर्मी का। अच्छा, जब वालिद साहब की कहानियाँ सुनते हो बड़ों से, आप तो उस टाइम बहुत छोटे होगे, जब दादी से सुनते होगे या अपनी वालदा से सुनते होगे या अपने चचा वो कहते हैं ना मामू वगैरह से सुनते होगे अपने स्टोरीज अपने वालिद साहब की, तो कैसा जज्बा जागता है आपका? फ़ख्र महसूस होता है कि शहीद हुए हैं, तो शहीद कभी मरता नहीं है, जिंदा ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल जी नाज़रीन, सही कहा, शहीद कभी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। एक और साहबजादे, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आप मेरे से सबसे छोटे हो? जी ऐसे ही है ना जी क्या पढ़ते हो? क्लास 8 में पढ़ते हो? जी। मेरा तो कैमरा शायो है। ये कैमरा शाया है बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ, थोड़ी वालिद साहब की बात करते हैं। वालिद साहब कितना याद आते हैं आज भी? बहुत याद आते हैं। अगर वालदा से जब आप पूछते होगे वालिद साहब के बारे में, या उनसे और मजीद दादी से पूछते होगे या चचा मामू वगैरह से पूछते होगे, क्या कहते हैं वो वालिद साहब के बारे में? वाले साहब को देख तस्वीर से रोना आता है फिर। अच्छा, रोना आता है? जी बिल्कुल जनाब। और शहीद के 3 बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, वालदा मौजूद हैं। और यकीन करें कि मैं जब पाकिस्तान आर्मी के साथ प्रोग्राम्स करता हूँ ना सिर्फ मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान नेवी की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ऑपरेशनल पुलिस की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान रेंजर्स की बात कर रहा हूँ। ये जितनी फोर्सेस है हमारे पाकिस्तान की, बेशक वो जो शहरों में काम कर रही हैं या जो बॉर्डर्स पे काम कर रही हैं, ये जो फिजाओं में काम कर रही हैं, या जो अगर बात की जाए समुद्रों में काम कर रहे हैं, आप यकीन करें ये उन माओं के बेटे हैं, इन माओं के लाल हैं। किस तरीके से माओ ने इनको बहादुर बनाया, और ये वो सपूत है हमारे मुल्क के। आप देख ले, अभी 6 जहाज जब हिंदुस्तान के गिराए, वो भी तो किसी माँ का बेटा था ना, किस तरीके से 6 जहाज गिराए। और ये मुराल है हमारे जवानों का। और हमारा काम है, ये मीडिया का भी काम है कि हम लोग भी अपनी जो यंग जनरेशन है उनके अंदर जज्बा पैदा करें। आज जज्बा पैदा करेंगे, कल और मजीद बच्चों में, जो हमारे आने वाली जो नस्लें, उनमें जज्बा जागेगा। आइए बात करते हैं अनवर साहब से, उनके छोटे भाई मौजूद है। अनवर भाई, आज ईद का दिन है, मुझे ये बताएं कि बड़े भाई को कितना मिस करते हैं आप? ऐसी कोई ईद नहीं होती जिस वक्त हम अपने भाई को मिस नहीं करते हैं। ऐसे कोई शब रोज़ नहीं होता है जब हम अपने भाई को मिस नहीं करते। कोई भाई की बात मैं चाह रहा हूँ कि जो शहीद हमारे भाई हैं शाकिर साहब, उनकी कोई बात करें ना, थोड़ा बताएं। भाई होता है, भाइयों की बड़ी बॉन्डिंग होती है, आपकी भाई के साथ कैसी बॉन्डिंग थी? अच्छा, जब जो लोग आर्मी में होते हैं, जो मिलिट्री फैमिलीज, उनको ज़्यादा इस बारे में बेहतर पता है। जो हम सिविलियंस होते हैं, हम लोगों में थोड़ा सा एहसास की कमी पाई जाती है। हम लोग राब्ते भी कम रखते हैं, लेकिन जो ज़ाहिर से बात आउट ऑफ सिटी होते हैं, उनकी कोशिश होती है, भाइयों की, मेरे भाई की शहीद की कोशिश होती है, तो वो खुद राब्ते करता था। कुछ दिनों बाद 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, तो खुद कॉल करता था इस मामले में। और ज़ाहिर सी बात, मोहब्बत का जो उनका जज्बा था हमसे इंतहाई ज़्यादा था बनिस्बत हमारे उनका मोहब्बत का जज्बा। अच्छा, भाई का रुतबा तो पाकिस्तान आर्मी में बताएं ज़रा, रुतबा क्या था उनका?
लास्ट नाइट थे मतलब, अच्छा लास्ट नाइट से, ओके। और फौज में कितने साल उनको हो गए थे, ये थोड़ा सा ये एक बताइए। महीना रह गया था उनका, सिर्फ एक महीना रिटायरमेंट में रह गया था। रिटायरमेंट में 1 महीना रह गया। देख ले आपके सामने अल्लाह ताला का मौजज़ा, शहीद होना था, शहीद का रुतबा मिलना था, सिर्फ 1 महीना रिटायरमेंट में रह गया था और खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन एक रुतबा दे गए वो अपनी फैमिली को भी। ऐसा ही है भाई। ऐसे ही और नाज़रीन आप यकीन करें कि मैं अभी लास्ट LOC पे गया था, समझ लें कि जब ये जंग की शुरुआत हुई थी तो मैं वहीं पर मौजूद था, लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी में। आप यकीन करें जो वहाँ पे जवानों का जज्बा था ना, क्योंकि आज मैं पाकिस्तान आर्मी की इसलिए बात कर रहा हूँ, आज मैं उस शहीद की फैमिली के साथ मौजूद हूँ। वो भी जिस तरह ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह शहीद हुए थे, चाइनीज उसमें गए थे ना, ये इंजीनियर की प्रोटेक्शन पे थे, चाइनीज प्रोडक्शन के लिए गए थे और वहाँ पे शहीद कर दिया गया था। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें देखी कि वहाँ पे कुछ ऐसे बंकर्स बने हुए थे जो अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए थे, ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो जो ग्राउंड में जो बंकर्स बने हुए थे ना, वो उनकी जान को कोई नुकसान ना हो। वहाँ पर इतना टेम्परेचर गर्म था, आप यकीन करेंगे मैं ये सोच रहा था वहाँ पे पहुँच के, जब मैं बंकर के अंदर गया अंडरग्राउंड, मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये किस तरह रहते होंगे, ये किस तरह वहाँ पे, और जाहिर है बंकर के अंदर एक बंद जिस तरह कैद होती है उस तरह ज़िंदगी गुजारनी होती है, सामने दुश्मन है और सामने बंकर बना हुआ है और चाको चौबंद रहना पड़ता है वहाँ पे 24 आवर्स। लेकिन यकीन माने कि हमारे जो शहीद है ना, इनको कभी भूलना नहीं चाहिए, शहीद को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क को लेकर चल रहे होते हैं। आज अगर पाकिस्तान ने इंडिया को मात दी है तो ये वही हमारे जवान हैं, बेशक वो पाकिस्तान आर्मी से हो, पाकिस्तान नेवी से हो, पाकिस्तान एयरफोर्स से हो, तो हमें इनका जज्बा स्ट्रांग रखना है, इनका मोराल स्ट्रांग रखना है। इन्हीं के दम से तो हम लोग अपने घरों के अंदर सुकून से सो रहे होते हैं। आप ये सोचें ये किस तरह अपने फराइज सर अंजाम दे रहे होते हैं, बेशक वो बॉर्डर पर हो, बेशक वो समंदरों में हो, बेशक वो फिजाओं में हो, लेकिन हम सुकून से अपने घरों में सो रहे होते हैं। लेकिन मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे फख्र है कि मेरी जो अफवाज पाकिस्तान है वो पूरी दुनिया में टॉप पर आती है। अनवर साहब मुझे ये बताएं कि आज ईद का दिन है, कुर्बानी कर ली? जी जी, क्या कुर्बान किया आपने? बेल की कुर्बानी दी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जब शहीद शाकिर भाई थे उस टाइम क्या कुर्बान करते थे आप? उस वक्त भी बेल की कुर्बानी होती थी, हमारे अच्छा। साथ शिरकत करते थे, हमारा हाथ बटाते थे कुर्बानी में। अच्छा, जो उनकी मिसेज एंड बच्चों की जो वालदा हैं, उनका बताएं उनकी तबीयत कैसी है? वो उनकी तबीयत की खराबी की वजह से आज हॉस्पिटलाइज हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ईद के दिन भी हॉस्पिटल में? जी। तो जब ये शहीद हुए तो उनके बारे में थोड़ा बताएं कि उनका जज्बा कैसा था, क्योंकि वो भी शहीद की बेवा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जज्बा जो है इस हवाले से अपनी औलाद के लिए भी उनका यही है, जिस तरह उनके हस्बैंड ने शहादत दी, कुर्बानी दी मुल्क के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटों पे उनका ये यकीन है वो आर्मी ज्वाइन करेंगे और जो है शहादत की तगदोद के लिए इंशाल्लाह मुल्क की सलामती के लिए अपनी जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, आपके सामने किस तरह वालदा के बारे में बताया बच्चों की, कि वो अपने तीनों बच्चों को कुर्बान करने को तैयार है इस धरती की खातिर, इस वतन अजीज की खातिर। ये है जज्बा। मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि वो माँ जो 9 माह किस तरीके से बच्चे को जन्म देती है और किस तरह उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, कर देती है हवाले इस धरती के, इस वतन अजीज के, कि जाओ अल्लाह के हवाले मैंने तुम्हें किया, इस मुल्क की खिदमत करो, इस धरती की खिदमत करो, इस वतन अजीज की खिदमत करो। मैं सलाम पेश करता हूं ऐसी माओ को जो ऐसे बहादुर सपूत जने। अनवर साहब क्या कहना चाहेंगे जाते जाते आज ईद के हवाले से? भाई ईद के हवाले से तमाम नाजरीन को हम ईद मुबारक भी बोलते हैं और तमाम दोस्तों के पैगाम देना चाहते हैं। जिस तरह मौजूदा जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन था उस पर आप तमाम दुनिया ने देखा है, जिस तरह पाकिस्तान फ़ौज ने कार्रवाई की, तो हम ये समझते हैं इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है। बिल्कुल जी, ऐसे ही बिल्कुल दुनिया के लिए पैगाम है। माँ जी वंस अगेन ईद मुबारक, और क्या मैसेज देना चाहेंगी? माँ जी माशाल्लाह से एक हंसमुख माँ जी, आप यकीन करें मैं माओ की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी कदर करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो जिस कुर्सी पे मनसब पे फाइज हूँ ना, अपनी माँ की दुआओं की वजह से हूँ। और मेरी कोशिश, आप भी मेरी माँ है, मेरी कोशिश होती जब मैं किसी के घर जाऊँ या किसी से मुलाकात हो तो मैं उस माँ के जज्बे को मैं सलाम पेश करूँ, किस तरीके से आप लोग अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, इस धरती के हवाले कर देती हैं। क्या कहना चाहेंगी जाते जाते? कोई मैसेज, ये काम करके कहते ईद मुबारक पाकिस्तान।
बस ईद मुबारक पाकिस्तान। ये बात बिल्कुल जी। माँ जी लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह क्यूट सी हमारी माँ है और उनके साहबजादे भी यहाँ पे मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे ईद के हवाले से जाते आते, क्या पैगाम होगा आपका? ईद मुबारक सबके लिए। और उन शहीदों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जिस तरह आज मैं एक शहीद आपके घर पे मौजूद हूँ, आप भी शहीद की फैमिली हो, उन शहीद फैमिलीज को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही बोलेंगे कि खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान के लिए काम करें। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लिए काम करें। दूसरे साहबजादे साहब क्या कहना चाहेंगे आप ईद के हवाले से? सबसे पहले मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, और सब पाकिस्तान के लिए लड़े, अपनी जान कुर्बान करें और पाकिस्तान के लिए लड़े, साथ रहे उसके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जनाब तीसरे साहबजादे साहब सबसे छोटे, क्या कहना चाहोगे ईद के हवाले से? पाकिस्तान ईद में जंग से लड़ते हैं और इंडिया वाले हार गए, पाकिस्तान जीत गया, ईद मुबारक पाकिस्तान। बिल्कुल जी, शॉर्ट मैसेज दिया लेकिन बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, ये बात हकीकत है। और अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वन सेकेंड बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। माँ जी सलाम है आपको, सलाम मैं नहीं दे रहा हूँ, ये पूरी पाकिस्तानी कौम आपको दे रही है कि आप एक शहीद की माँ है। और आपका भी बेटा, तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका भी अनवर भाई, माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, मंजर-ए-आम ईद स्पेशल जारी है और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। मैं जब मैंने माजी में भी मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए शोधा की फैमिलीज़ के साथ, मुख्तलिफ इवेंट्स में, इवन 6 सितंबर के हवाले से मैंने किया था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं जब ऐसी फैमिलीज़ के दरमियान जाता हूँ, मेरा खुद का जज्बा जाग जाता है। बॉर्डर्स पे एक अलग मेरा जज्बा होता है, लेकिन जब मैं ऐसी माओ के दरमियान मौजूद होता हूँ ना, तो यकीन माने कि वो जो मेरा जज्बा होता है ना, वो बूस्टअप हो जाता है, 100 लेवल पे चले आता है। क्योंकि ये वो माएँ जो किस तरीके से अपने बच्चों को, ये बहुत बड़ी बात है कि अब इनको पता ही नहीं होता हमारा बच्चा वहां पे बॉर्डर पे क्या कर रहा है, क्योंकि राब्ता हर वक्त तो नहीं हो सकता। कोई ऐसी जगह है कि जहां पर मोबाइल काम नहीं करता, जहां पर नेटवर्क नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में या 72 घंटे में एक बार फोन करके बताते हैं मैं खैरियत से हूँ। या कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैं सियाचिन की बात कर रहा हूँ, जहां पे नेटवर्क की कमी है, वहां पे सिर्फ फोन वगैरह पे बातचीत होती है। तो बहुत सारी हमारी जगह ऐसी हैं जो सिर्फ अपने घर वालों से राब्ता उनका मुनक़ता हो जाता है, और कई जगहें तो ऐसी हैं कि कोई और बता रहा होता है कि आपका बेटा खैरियत से है। तो यकीन माने ऐसी माओं को मैं वंस अगेन सलाम पेश करता हूं। और आज ईद का दिन है, आज मंजर-ए-आम टीम की कोशिश है कि आप लोगों के चेहरों पे भी मुस्कुराहटें बिखेर के जाएं। आज ये प्रोग्राम सिर्फ हमने इसलिए किया है क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने इंडिया को नाको चने चबा दिए। तो आज ये करने का मकसद भी ये, एक और शहीद की फैमिली के घर हम जा रहे हैं, वहां से आपको ज्वाइन करेंगे, वहां से भी इस तरीके से बात होगी। और जिस तरह मेरा जज्बा यहां पर है, यकीनन जो कैमरे के उस पर वहां पे लोग मौजूद हैं, आप लोगों का जज्बा भी वैसे ही होगा। रहिए आप हमारे साथ, मंजर-ए-आम ईद स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, वंस अगेन तमाम उम्मत मुस्लिमों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज मंजर-ए-आम की टीम सेलिब्रेट कर रही है ईद अपने शहीदों की फैमिलीज के साथ, और भला क्यों ना करें, क्योंकि ये वो जवान है हमारे, जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। और यकीनन अभी आप लोगों के घरों में टिक्का बोटी बारबेक्यू हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग का कुर्बानी से तो फारिग हो गए, क्योंकि आज जिस तरह ईद का दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुबह सवेरे बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि वो कुर्बानी जल्दी कर लें ताकि उसका गोश्त बनकर आ जाए।